हाँ? दिलदार कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। अरे बुलाओ काजी को, बुलाओ 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 काजी को। पिस्तौल मुझे, बुलाओ काजी को। पकड़ लो इसको। पुलिस? सॉरी सर, हमें आने में जरा लेट हो गया। तुम्हारी इस गफलत की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। अरेस्ट करो इसे और केस बनाओ इसके ऊपर 365 का, इसको पता चले। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? किस केस में आप मेरे भाई को पकड़वा रहे? मेरे भाई ने कुछ किया ही नहीं है, और वैसे भी आप तो हमारे रिश्तेदार हैं ना। और इसके साथ फैसिलिटेटर को भी लेके जाओ। करीम साहब, ऐसा मत कीजिएगा, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये दिलदार तो पागल है, बेवकूफ है। ये जज्बात में पता नहीं क्या क्या किया जाता है। अगर ये बेवकूफ है, ये पागल है, ये मुजरमाना जहन का है, तो फिर आप इस लड़की का निकाह क्यों करवा रहे थे इसके साथ? अगर इसकी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप ऐसा सब कुछ करने देते? अल्लाह जानता है, मैंने अपनी अनुषा के साथ कोई हक तलफी नहीं की। मैंने पूछा था उससे शादी के लिए। बशीर मामू, आपने सिर्फ उससे पूछा था, उसका जवाब किसी ने नहीं सुना। बेटा क्यों झूठ बोल रही हो? इससे पूछा तो था हमने। अब पता नहीं क्यों इसकी भी रजामंदी थी। मेरे भाई को फंसाने के लिए ये सब साजिशें हो रही हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अम्मा जी, मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हारे कहने पर किया ना। मेरे कहने पे हाँ, तो जाहिर सी बात है ना। इसके लिए ये मशहूर था कि ये तो मनहूस है, और इसकी शादी तो किसी से होती नहीं। अपने माँ बाप को भी खा गई, लोग यही कहते थे, और देखो वही हुआ ना कि आज हमें भी इसकी वजह से जेल जाना पड़ रहा है। आप लोगों को अनुषा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। डैड, आपकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? मुझे सब समझ में आ रहा है। यकीनन आप इस लड़की से शादी के ही चक्कर में हैं। अरे बकवास बंद करो। क्यों चुप कर जाऊं मैं? आपको नहीं पता, इस उम्र के जो बुढ़े होते हैं ना, वो सटिया जाते हैं, और फिर उनके दिमाग में ना शादी के भूत सवार होते हैं, और ये यकीनन इससे शादी के चक्कर में। बस बंद करो अपनी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम क्या कह रही हो? और डैड चले यहां से, कर ली ना आपने हमदर्दी, बस बहुत हो गया, अब चलें। हाँ हाँ जाओ, यही तो कह रही हूँ बेटा, जाओ तुम लोग। सुनो तुम, अब इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, ऐसा कैसे जमानत ना हो है? इस बेचारी से फिर शादी कौन करेगा? और ये बेचारी तो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी ना। फिर जमाना भी क्या कहेगा कि एंड निकाह वाले दिन होने वाले शौहर को जेल भिजवा दिया। करीम साहब, मुझ पे एक एहसान कर दीजिए। नौशा की इज्जत अब आपके हाथ, आप ले जाए, साथ ले जाए आप इसे। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं जवान जहां लड़की को? किस रिश्ते से, भला किस हक से? आजकल तो अपनों के रिश्तों का एतबार नहीं है, तो गैरों से क्या बात करना। अरे रिश्ते का क्या है, रिश्ता नहीं है तो ये बना लेंगे, इसी चक्कर में तो आएंगे इसके लिए। जी खातून, आप ठीक कह रही। अगर रिश्ता नहीं होता तो रिश्ता बना लिया जाता है। बशीर साहब, आप फिक्र ना करें, और तुम लोग इसे लेके चलो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है कोई यहाँ पे? ले जाओ इसको, ले जाओ इसे। अरे कैसे आप लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं, हाँ, दिलदार, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या हो गया? देख देख मेरे भाई को नहीं बचा रहे तो। अरे
यहाँ तो बिसाती उलट गई। तुमने तो बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजाए थे, अब क्या करोगी? ख्वाब तो अभी भी पूरे होंगे मेरे। जाते जाते वो कोई घर और दुकान थोड़ी साथ ले गई है। कल ही इन सबका सौदा करती हूँ मैं। तुम्हें अभी भी दुकानों की पड़ी है? हमारे भाई का सौदा किया है उसने, जेल में मार खा रहा होगा, पता नहीं कितना बड़ा केस बनेगा उस पर। अरे कुछ नहीं होगा, जेल में उसकी बहुत जान पहचान है। देख लेना, सुबह में बैठा हुआ नाश्ता हमारे साथ कर रहा होगा। जानती हूँ उसे मैं अच्छे से, और मुझे उसकी जरा भी टेंशन नहीं, जरा भी टेंशन। अरे आपा, टेंशन की बात तो है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों बहन भाई जेल के दाल चावल खा रहे हो, फिर क्या होगा? तुम लोग जब मुंह से निकालते हो ऑल फॉल ही निकालते हो, कभी अच्छी बात मुंह से नहीं निकालना। खत्म हो गई शादी, पैकिंग करो, निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर दो बेटा। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदगी में कोई दुख नहीं दूंगा। बेटा, हो सकता है कि मेरा फैसला भी बुरा लग रहा, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तकदीर ने आगे बहुत खुशियां लिखी है बेटा, बहुत खुशियां लिखी। देखो बेटा, करीम साहब उतने एक अच्छे आदमी बेटा, उनका बेटा भी उन्हीं का अक्स होगा। और मुझे भी अब यही लगता है कि अनुष्या की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हैं, आंसू अब खत्म। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, मुझे नहीं यकीन आ रहा बेटा। माफ कीजिएगा मामू, आज मेरी वजह से यहाँ बहुत बड़ा तमाशा हो गया है, लेकिन मुझे सिर्फ अनुष्या की फिक्र थी। अगर इसकी शादी दिलदार से हो जाती तो ये सारी जिंदगी रोती रहती, और मैं इसे सिर्फ खुश देखना चाहती थी। खुश रहो। एक काम और करो बेटा, अनुष्या को अपनी ममानी से मिलाना। वो कैसी भी है बेटा, उसने जो कुछ भी किया, लेकिन अनुष्या को पाला उसी ने। जाओ बेटा। चॉकलेट चल। तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? मामी, मैं आपसे मिलने आई थी और आपको सॉरी बोलने आई थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। निकलो यहाँ से। जानती हूँ मैं तुम कितने पानी में हो। तुम जैसी लड़कियों के लिए समंदर भी थोड़ा है, समझी? बड़ी आई। आज तो मेरी आंखों पर से ये पट्टी उतर गई। तुम तो बड़ी शरीफ बनी फिरती थी, और तुम निकली क्या? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। आपा सही कहती थी, बिल्कुल यकीन आ गया मुझे। अनुषा, तुमने हमारे भाई को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाओगी। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, तुमने मेरा और मेरे भाई का जो तमाशा इस घर में लगाया है ना, ऐसी तमाशा एक मैं भी देखने आऊंगी। फिर मजा आएगा, क्योंकि मैं जो बात एक बार ठान लूं तो पीछे नहीं हटती। निकलो ऐसे, चलो। तमाशा तो तेरा मैं लगवाऊंगी।